अभी योगदान दे रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनके दिनचर्या के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में इस पॉडकास्ट के जरिए, और बताना चाहेंगे आप सभी बिहार वासियों को कि किस तरह से हम लोग बिहार को आगे लेके जा सकते हैं और क्या परेशानियां हैं, क्या परेशानियां आ रही है। तो आज हमारे पास एक गेस्ट आए हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है जी। हम बात करते हैं सूरज सम्राट जी। ये सूरज सम्राट जी आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़े हैं, आए हैं। हम सबसे पहले सूरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में, सच्ची बात अफसर के साथ। जी आपका भी बहुत बहुत आभार जी। हम आपसे बात चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले हम सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामना देते हैं और मकर संक्रांति जो कल होने वाली है उसका बिफोर आपको बधाई देते हैं। और हम आपके साथ पूरे देशवासियों को जो है मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग मस्त दही चूरा खाएं और अपने जीवन में मस्त तरक्की करें। सबसे पहले एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे सूरज भाई कि आप जनसुराज के नेता भी रह चुके हैं और क्या कहते हैं नवहट्टा प्रखंड के मोहनपुर पंचायत वहाँ के पंचायत समिति प्रतिनिधि भी आप वर्तमान में है। और आपकी पत्नी जो है, जैसा कि आपसे हमें बातचीत जो अभी हो रही थी उसमें हमको पता चला कि आपकी पत्नी जो है एडवोकेट भी है और वो पंचायत समिति भी है। तो एक बात आप मुझे बताएं, सबसे पहले आप जो पंचायत समिति बने और अप्रोक्स में 5 साल होने को जा रहा है क्योंकि चुनाव भी हम लोग आज ही है, तो सबसे पहले आप ये बताएं अपने बारे में कि कहां से दिमाग में आया, क्योंकि मुझे पता चला कि आप जॉब कर रहे थे किसी अच्छी कंपनी में, आप अच्छी खासी पैकेज थी, क्या ऐसा दिमाग में आया कि जल्दी पॉलिटिक्स करने, क्योंकि पॉलिटिक्स तो बदनाम है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप तमाम लोगों को नमस्कार, जो भी हमको देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। और मैं बता रहा हूं कि मैं जॉब मजबूरी में किया था। असल में जॉब करना मेरी मजबूरी थी और राजनीति मेरे खून में था। मैं बचपन से ही सहरसा में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है जिला स्कूल से, तो मैं हमेशा सामाजिक काम में एक्टिव रहता था, चाहे कोई मीटिंग हो या कुछ भी हो। मैं शुरू के दिनों में एआईएसएफ से जुड़ा रहा, फिर बहुत सारी बातें हुई, मेला होता था तो कमेटी में रहना, पूजा करवाना। अब हुआ क्या बीच में, जिस तरह हर माँ बाप का इच्छा होता है कि मेरा भी बेटा नौकरी करे, तो जब मैं घर पे रहता था तो वो लोग हमको कहते थे कि देखो दुनिया में सब कितना अच्छा नौकरी कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो बस उनका बात सुनकर हमको लगा कि नहीं जॉब करना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए। तो फिर हमने 2 साल जम के तैयारी किया और फिर वो जॉब हमने कैंपस लेकर के हासिल किया। और जॉब करने के क्रम में हमेशा हमको गांव की याद आती थी और जिस वजह से मैं हर सैटरडे को गांव आ जाया करता था और फिर संडे को भागता था थोड़े ऑफिस की तरफ, इसको टाउन में था हमारा ऑफिस। तो इस तरह से मुझे लगा कि ये हो नहीं पाएगा, वहां हमको सफोकेशन होता था, मतलब मन नहीं लगता था, गांव से प्यार था और ये वजह था कि मैं गांव आ गया जॉब रिजाइन करके। फिर राजनीति तो होता नहीं है ऐसे, फिर हम अपना जनाधार बनाना शुरू किए और ये सिलसिला जो है 2012 से शुरू हो चुका था। उस समय हमारे भाई साहब चुनाव लड़ते थे चुनाव, तो जो भी हो, जब समय आया तो महिला सीट था समिति का, हमने गांव वालों से पूछा लोगों से क्या चुनाव लड़ा जाए, तो उन्होंने ही कहा कि आपको समिति से लड़ना चाहिए, तो हम उनको लड़वा दिए। लड़वाए तो आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जीते। जीतने के बाद फिर हुआ कि काम कैसे हो रहा है, तो काम करप्शन क्या है नहीं है, तो जीतने के बाद लोगों को समझ में आता है, बाहर से क्या है और अंदर क्या है वो तो अलग बातें हैं। अभी नमस्कार, और मैं बता रहा हूं कि मैं जॉब मजबूरी में किया था। असल में जॉब करना मेरी मजबूरी थी और राजनीति मेरे खून में था। मैं बचपन से ही सहरसा में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है जिला स्कूल से, तो मैं हमेशा सामाजिक काम में एक्टिव रहता था, चाहे कोई मीटिंग हो या कुछ भी हो। मैं शुरू के दिनों में एआईएसएफ से जुड़ा रहा, फिर बहुत सारी बातें हुई, मेला उला होता था तो उस कमेटी में रहना, पूजा करवाना। अब हुआ क्या बीच में, जिस तरह हर माँ बाप का इच्छा होता है कि मेरा भी बेटा नौकरी करे, तो जब मैं घर पे रहता था तो वो लोग हमको कहते थे कि देखो दुनिया में सब कितना अच्छा नौकरी कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो बस उनका बात सुन करके हमको लगा कि नहीं जॉब करना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए। तो फिर हमने 2 साल जम के तैयारी किया और फिर वो जॉब हमने कैंपस लेकर के हासिल किया। और जॉब करने के क्रम में हमेशा हमको गांव की याद आती थी और जिस वजह से मैं हर सैटरडे को गांव आ जाया करता था और फिर संडे को भागता था दौड़े दौड़े ऑफिस की तरफ, बिस्कोमान टावर में था हमारा ऑफिस। तो इस तरह से मुझे लगा कि ये हो नहीं पाएगा, वहां हमको सफोकेशन होता था, मतलब मन नहीं लगता था, गांव से प्यार था और यही वजह था कि मैं गांव आ गया जॉब रिजाइन करके। फिर राजनीति तो होता नहीं है ऐसे, फिर हम अपना जनाधार बनाना शुरू किए और ये सिलसिला जो है 2012 से शुरू हो चुका था। उस समय हमारे भाई साहब चुनाव लड़ते थे चुनाव, तो जो भी हो, जब समय आया तो महिला सीट था समिति का, हमने गांव वालों से पूछा लोगों से क्या चुनाव लड़ा जाए, तो उन्होंने ही कहा कि आपको समिति से लड़ना चाहिए, तो हम उनको लड़वा दिए। लड़वाए तो आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जीते। जीतने के बाद फिर हुआ कि काम कैसे हो रहा है, तो काम करप्शन क्या है नहीं है वो तो जीतने के बाद लोगों को समझ में आता है, बाहर से क्या है और अंदर क्या है वो तो अलग बातें हैं। अभी भी आप अगर देखें तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ड्रामेबाजी हो रहा है। ऊपर से लोग आते हैं, हाँ ये मंत्री जी आए और ये कर दिए, घुमा के चल गए। अब सामने भीड़ में बैठे दिखा दिए, एगो दूगो को दिखा दिया, इसका काम नहीं हो रहा है। भैया आप सरजमीन पे जाइए, अगर बिना घूस लिए एक भी काम हो जाए तो अभी भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ईमानदारी से काम हो रहा है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। सूरज भाई बहुत अच्छी बात कही आपने, जो कि भ्रष्टाचार का जो चर्चाएं बिहार में अक्सर हुआ करती है और बहुत सारे नेता पदाधिकारी पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और भली भांति सब लोग जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने पंचायत के पंचायत समिति, आप अपने पंचायत के लिए क्या ऐसा किए कि जो भ्रष्टाचार रुक गई? बिल्कुल आप लोग ने काम किया है। पंचायत समिति हम नहीं है, मेरी वाइफ। बताइए, आप अपने पंचायत के पंचायत समिति, आप अपने पंचायत के लिए क्या ऐसा किए कि जो भ्रष्टाचार रुक गई? बिल्कुल आप लोग ने काम किया है। पंचायत समिति हम नहीं है, मेरी वाइफ है जी जी, और हमसे ज्यादा वो काम करती है, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। पंचायत समिति का कोई भी मीटिंग हो, जम के वो आवाज उठाती है।
लेकिन मीडिया भी बिका हुआ है। मीडिया वालों को जो पैसा देता है सिर्फ उसी का काम वो न्यूज छापता है। अगर आप उसमें जाएंगे तो उससे ज्यादा आवाज कोई नहीं उठाता, हर चीज का विरोध करती है वो। दूसरा बात, हमसे जो संभव है, जो हमने किया है सच्चाई में, लोगों का पेंशन बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, जो जेन्युइन समस्या है लोगों का, वो मेरे पास कॉल आता है उसका, क्योंकि मेरा एक ही नारा है, समस्या आपका समाधान हमारा। नेता होता क्यों है, नेता क्यों होता है? अब सब आदमी का सोचने देखने का नजरिया अलग है। मेरा तो नजरिया यही है कि आम आदमी का जो है समस्या नेता ही सॉल्व कर सकता है। कोई आदमी जॉब कर रहा है तो वो तो करेगा नहीं सॉल्व आकर के। अगर न्यायिक प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है, विवाद का मामला है, तो सरपंच जी उसको सुलझाएंगे। अगर कोई योजना लाना है, रोड बनाना है, कुछ ये मुखिया जी और समिति मिलकर करेंगे। तो हमने उस पर भी काम किया, हमने बहुत सारा शौचालय बनवाया है, अलग अलग वार्ड में भी बनवाया है। तो बहुत सारा काम किया है। इसके अलावा बहुत तरह का, अब लड़ाई झगड़े का सुलह करना हो, ऐसी बहुत सारा मामला है जो हमने अपने क्षेत्र में किया है। और उस अभी जो नहीं हुआ उसके लिए लड़ाई भी कर रहे हैं। लड़ाई करने का मतलब ये नहीं कि हाथ से लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हमको जाने का जरूरत पड़ा एमएलए एमपी के पास या मुखिया जी के पास, सरपंच के पास, तो मैं नहीं सकता मेरे पार्टी का नहीं है, क्या है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने अगर हमको काम दिया तो वो काम कैसे होगा, किसके पास जा करके होगा, उस पर मैं ध्यान लगाता हूं और मैं वहां जाता हूं और उसका काम हर हाल में करवाता हूं, चाहे कैसे भी। अरे कोई आदमी ही तो काम करेगा। आपका कोई समस्या है तो कोई इंसान ही करेगा, हाथी तो करने आएगा नहीं, जानवर। तो वो कैसे होगा और उस पर बुद्धि लगा के करवाना, यही मकसद है हमारा। समस्या आपका समाधान। हम समस्याओं के समाधान का होम डिलीवरी देते हैं। आप पिज्जा, बर्गर, कपड़ा सब कुछ घर पे मंगाते हैं ऑनलाइन, हम आपको ऑनलाइन समस्या का समाधान देंगे। ये सूरज सम्राट का वादा है। देखिए सूरज भाई, अभी जो स्थिति है हमारे बिहार का जी, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, अगर विकास पे बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था का। अगर चूंकि अगर मास लेवल पे वार्ड सदस्य से लेकर के मुखिया समिति, पंचायत समिति, जो भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं, अगर वो लोग अगर ईमानदार हो जाएंगे तो मुझे लगता है तभी संभव है कि बिहार आगे जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये संभव है, हो सकता है। आप बोलिए, फिर मैं तो मैंने आपके बारे में अभी जाना, आप जनता के सभी समस्या पे उनके जो अनुकूल जो उनके समाधान होते हैं वो आप करते हैं। बहुत अच्छा लगा, चूंकि आप जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे, चूंकि कहीं ना कहीं हम लोग को भी ये आशा और उम्मीद है कि जब तक युवा पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे और जब तक युवा और पढ़े लिखे युवा नहीं आएंगे, तब तक जो है बिहार में बहुत सारे नारे चलते हैं। जैसे प्रशांत किशोर जी का नारा था, बिहार बदलेंगे। सबसे पहले कि युवाओं की जो भागीदारी होती है और पढ़े लिखे युवाओं का जो काम करने की शैली होती है, क्योंकि जैसे आप एक जॉब छोड़ के आए पॉलिटिक्स में, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक दर्द है बिहार के लिए। बिल्कुल दर्द ही था, एक दर्द है अपने समाज के लिए। और कहीं ना कहीं अगर बिहार में सारे नेता अगर दावा ठोकते हैं कि बिहार बहुत हम अच्छे करेंगे, हमारे रीजन में अच्छा हो जाएगा, और सब जो भी अभी राज किए कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमने अच्छा कर दिया, तो भाई फिर 28वें नंबर पे गरीबी पे हमारा राज क्यों है? पलायन हमारे राज्य में सबसे ज्यादा क्यों है? सवाल तो ये बनता है। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप जैसे युवा जब पॉलिटिक्स में आएंगे तब जो है कुछ। सूरज जी, हमने आप से अभी जो वार्ता किया और आपने अपने जीवनचर्या के बारे में बताया कि आप जो अपने जिंदगी में कैसे पॉलिटिक्स में आए, और ये हम लोगों, मैं भी जाना और हमारे व्यूवर भी जान लेंगे इस चीज को जब वीडियो अपलोड होगा। तो आप एक बात बताइए, आप चूंकि आपके बारे में मुझे ये भी पता चला और मैं जानता भी, चूंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज को कि आप विधानसभा भी चुनाव लड़े जी, और तीसरे नंबर पे आप रहे जी। बिल्कुल। और एक चीज मैंने आपको देखा कि आप मेहनत कर रहे थे काफी और लोगों के बीच जा रहे थे, कनेक्टिविटी आपकी थी, दिख रही थी। बहुत अच्छा लगा कि एक युवा मेहनत कर रहा है। बहुत शॉर्ट में बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या दिमाग में आया आप विधानसभा चुनाव लड़ गए? क्योंकि आप तो पंचायत की राजनीति करते थे। बिल्कुल। पंचायत के राजनीति में जब आप देखिएगा
तो बहुत ज्यादा करप्शन है। जो लोग हैं, लोगों का जो समस्या है उसके समाधान के अनुरूप योजनाएं होनी चाहिए। ऐसा योजना है नहीं, योजना में टाइड है अनटाइड है उसको मिला करके करना पड़ता है। फिर योजना करने वाले लोग ये देखते हैं कि हमको बचेगा किसी में, वो योजना करते हैं, उसको पब्लिक के फायदे का कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, इसलिए जब उसमें मैं देखा कि करप्शन इतना ज्यादा है कि मैं एक इस पद पे रह के इस करप्शन से लोगों को नहीं निकाल सकता। इसके लिए आपको विधानसभा क्या लोकसभा चुनाव भी लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि कानून जो है बनता है वो विधानसभा और लोकसभा में ही जाकर के आप उसमें बदलाव कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये चुनाव हमको लड़ना चाहिए। लोगों से पूछा तो उन्होंने मेरा सहयोग किया, बहुत सारे लोग, जिसका नतीजा था कि मैं तीसरे नंबर पे रहा। अच्छा सूरज जी, आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी जानना चाहेंगे कि आपने जो शादी किया और आपकी वाइफ अभी एडवोकेट है और प्रैक्टिस कर रही है सहरसा कोर्ट में। जी जी। और मुझे जान के खुशी हुई कि एक चूंकि अपने वाइफ को भी, आपकी वाइफ का भी पॉलिटिक्स देखते हैं, बिल्कुल वो भी लगी रहती है अपना काम और बच्चे का जो दिनचर्या होती है स्कूल भेजने का, उस सब से जो टाइम मिलता है कोशिश ज्यादा उनका रहता है कि थोड़ा लोगों में कनेक्टिविटी आए। एक आप क्या ऐसा दिमाग में आया कि महिला को ले आए पॉलिटिक्स में? जी बिल्कुल। क्या लगा आपको? देखिए, मेरे पॉलिटिक्स में आने का जो संयोग है ये मेरे पत्नी की वजह से ही है। क्योंकि मैं जब बार बार घर आ जाता था सैटरडे संडे को, तो उसको लगता था कि आप क्यों ये बेवजह परेशानी ले रहे हैं, अगर आपको यहीं पे रहना है तो यहीं रहिए और यहाँ रहिएगा। तो उन्होंने ही हमको सलाह दिया कि आप राजनीति कीजिए, यहाँ आके लोग तो कर रहे हैं अच्छे से, लोगों का भला कीजिए, ये काम कीजिए, वो काम करिए, कुछ व्यापार खोल लीजिए गाँव में आके। लेकिन अगर आप अनमने ढंग से वहाँ जॉब करेंगे तो फिर आप, ये अच्छा बात नहीं है, आप सुकून से नहीं रह पाएंगे। तो फिर उन्हीं के कारण जो है, उन्हीं के बातों पे मैं फिर गांव भी आया था और संयोग से उनका ही दिया हुआ है ये राजनीति, और वो राजनीति उसके दिमाग में है हमसे ज्यादा। तो वो कहावत है, हाँ। वो कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कहीं ना कहीं आपके पत्नी का हमको गाँव से लगाव था राजनीति में मेरा। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा पत्नी का इंटरेस्ट हुआ कि मतलब आप पॉलिटिक्स में आए, कोई गर्लफ्रेंड थी आपके लाइफ में? नहीं, कभी नहीं। मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुआ वो जिला स्कूल में हुआ, सारे लोग बॉयज ही थे, मतलब सरसा कॉलेज गया। अगर ऐसा लड़कियों के साथ, अगर इस पे एक आपको मैं कहना चाहूंगा जोक के हिसाब से कि आपकी पत्नी बोली पॉलिटिक्स में आए, अगर गर्लफ्रेंड रहती वो कहती आप हीरो बन जाइए, तो क्या करते आप? अब मतलब पत्नी गर्लफ्रेंड के बात मानते, अपनी आपकी क्या सोच थी? देखिए, हमको गांव से प्रेम था, लगाव था। हम किसी भी तरह अपना जीविकोपार्जन और गांव में मैं रहना चाहता था, अपने आबो हवा में रहना चाहता था। मैं बाहर जैसे ही पटना जाता था तो हमको सफोकेशन, और मैं पहले ही बताया, तो यहाँ कुछ रोजगार के बारे में मैं सोच रहा था, इसलिए मैं कोचिंग खोला यहाँ पे आके। अच्छा, ठीक है, कोचिंग खोल के कोचिंग चलाया भी, अच्छा खासा छात्र था मेरे कोचिंग में। और फिर जब मैं समिति बन गया तो उस पर थोड़ा ध्यान कम जाने लगा। फिर भी हमारे पापा अभी कोचिंग चला रहे हैं अभी। बिल्कुल। अच्छा सूरज जी, जैसे कि आप 2026 में पंचायत और आप यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, यानी पॉलिटिक्स करते हैं आप। ठीक। तो आपके हिसाब से सहरसा में और क्या होनी चाहिए? देखिए, ये तो होना, आप इस वीडियो के माध्यम से, जैसे हमारे माननीय विधायक महोदय हैं और सांसद महोदय हैं, बहुत कुछ और होना हमारे चाहिए। बिहार के जो भी मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, क्या कहना चाहेंगे सहरसा में और किस चीज की आवश्यकता आपको लग रही है? बिल्कुल, सहरसा में देखिए, जैसे आवश्यकता की बात करेंगे तो यहाँ एक म्यूजियम भी होना चाहिए बच्चों के लिए। जिस तरह से कलकत्ता में साइंस सिटी है, पटना में है साइंस के लिए, उसी तरह सहरसा में बच्चों के उत्थान के लिए। हम, मेरे कहने का मतलब है, जो युवा हैं या वृद्ध हो गए, वो तो अपना जीवन जी लिए, या फिर उसको तो बदला नहीं जा सकता। जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए जो भी अच्छा हो सके, बेहतर से बेहतर, क्योंकि हम बच्चों को जैसा शिक्षा देंगे वैसा ही बनेगा। स्कूल में जो है प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है उसका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। करप्शन कैसे कम हो इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करप्शन से कोई अछूता है नहीं। अब कोई किसी घर में मध्यम वर्ग का परिवार है और वो राशन कार्ड के लिए दर दर भटक रहा है, किसी उस पर छोटा मोटा केस हो गया, उसके लिए करप्शन है, थाना जाने पे उसको पैसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बच्चा भी उससे प्रभावित होता है।
और यही चीज अगर सही तरीके से हो, न्याय संगत तरीके से हो, तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी हमारा स्वस्थ बनेगा और उस पर खासा ध्यान देना चाहिए। बाकी काम तो होगा ही, ग्लास ब्रिज, ओवर ब्रिज, ये सब भी बन रहा है तो अच्छी बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बन सकता है। जैसे मार्केट है, प्री प्लान मार्केटिंग बनाया जाए। अब सुपर मार्केट में आप बस अड्डा तो ले आए, लेकिन वहां जाम लगा रहता है। जाम ना लगे ऐसा, उधर तो खाली रहता है, फिर उस साइड जाएंगे तो आप खाली रहेगा, और सुपर मार्केट का जो ये रास्ता है जाम रहता है इधर से। तो कहने का मतलब ये सब इस पे एक प्री प्लान्ड, जैसे ओवर ब्रिज इतना लेट से, जैसे पेंटिंग पर प्रतियोगिता है, आप किसी मौके जैसे पेंटिंग पर, ठीक ना, हमने क्या कहा, रोड पे वो आदमी बाबा गरीब है, आप हलफनामा देखिए। अरे आपको कौन मना किया? आप उसको उससे रिलेटेड सवाल मत करिए। इसी तरह और भी जनता का फोन आता है, गांव का मामला है, को सवाल भी किया हूं। जो कि आपसे आप सहरसा के विकास की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि हम सहरसा में जो भी युवा मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में, उनको एक मंच दें, एक प्लेटफॉर्म दें, उनके बारे में बताएं, उनको बारे में लोग जाने, प्रतिनिधि जाने, और तभी तो मतलब कनेक्टिविटी बनी रहेगी। क्या समस्याएं हैं, मैं तो आप अंत में आप ये बता दें कि आप जो अभी आए हमसे बातचीत कराइए। हमारा पॉडकास्ट था ट्रूथ विथ अफसर, जी जी, ये हमारा चैनल का नाम है, और ये जो पॉडकास्ट है इनका मुख्य नाम है द पॉडकास्ट सच्ची बात अफसर के साथ। कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा। और आपने जो कहा, मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, जो भी अभी सत्ता और शासन, इसमें दो ही बात होती है, नेता जीत जाता है और जनता हार जाती है। कोई भी पार्टी हो, नेता जीतता है, जनता हारती है, जनता उसी हाल में है। वही मुर्गे वाली कहानी है, बाल नोच दिया पूरा, उसका शरीर बचा हुआ है, फिर थोड़ा दाना फेंक दिया तो उसको लगता है भैया मेरा राजा दाना फेंक दिया। यही चीज चल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं आपको, कोई भी पार्टी, लोग कहता है जनता की पार्टी, हमने पहले भी कहा है कि जनता लगा करके पार्टी का नाम रखता है। भैया वो जनता का पार्टी है, ये नहीं है वो पार्टी। तो कि अभी राजद सुप्रीमो कौन है आप देख लीजिए, जदयू का सुप्रीमो कौन है, लोजपा का सुप्रीमो कौन है, आप क्या कहते हैं, अरे कोई कहीं जाना नहीं चाहता। इसलिए कहता हूं, कहीं भी समस्या हल कैसे हो गया होगा। मैं व्यूअर आप सभी को कहना चाहता हूं कि आज हमारे पॉडकास्ट में थे, सच्ची बात अफसर के साथ पॉडकास्ट में थे सूरज सम्राट जी, और जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी। आपको बहुत जल्द जो है और अगले मेहमान